तो संगेबा के एपिसोड 9 में भी चीजें बिगड़ ही रही हैं। अगर तुम लोगों को किसी भी एंगल से लग रहा है कि जरगुना कोई अच्छा काम करेगी या उसे कोई अच्छे की उम्मीद लगाई जा रही है, या तुम्हें लग भी रहा है कि वो सही जा रही है, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस तरह से वो हिलमंत को डील करने के बाद आई है, वो किसी की साइड पे भी नहीं हो सकती। और अब वो जो भी कदम उठाएगी वो सबके लिए तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए खतरा बन सकता है, जैसे कि हाजी के लिए। वो उसका परमानेंट दुश्मन है और वो रहेगा। हमने एपिसोड 10 के टीजर में तो देख ही लिया है कि वो हिकमत के रिश्ते के लिए मान गई है गुलमीना से, लेकिन ऐसा होना अभी भी इम्पॉसिबल है। बेशक उसने अपने मुंह से भी कहा है, क्योंकि इसकी काफी रीजंस है। इतनी आराम से वो हाजी को माफ नहीं कर सकती, ना ही अपनी बहन को, क्योंकि उसने हिलमंत को 9th एपिसोड में साफ साफ कहा है कि मेरी बहन ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया, चाहे कोई भी मुश्किल आ गई हो। इतनी आराम से अब वो उनकी तरफ हो नहीं सकती। हाजी को माफ करके या अपनी बहन को माफ करके हिकमत से उसकी शादी इतनी आराम से नहीं करवा सकती खुशी से। इस बार वो हिलमंत के साथ भी नहीं है, क्योंकि उसने आते ही गुलमीना को साफ साफ कह दिया कि हिलमंत का पागलपन सबका काम खराब कर सकता है। और जहां तक देखा जाए कि हिलमंत को जरगुना से भी ये बात पता चल चुकी है कि हिकमत ने उसे जो भी आगे कहा था वो बिल्कुल सच कहा था, लेकिन उसके दिमाग में पर्दे पड़ चुके थे। लेकिन वही चीज उसके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम भी रही है कि मैंने ज्यादती कर दी गुलमीना के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब चाहकर भी वो गग से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अगर वो हट गया तो लोग क्या कहेंगे, और यही उसका सबसे बड़ा डर है। कोई आके नहीं कहेगा आपको, इसलिए मुझे ही कहना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। कर दो यार सब्सक्राइब, मोटिवेशन आती रहेगी और वीडियो भी बनती रहेगी। तो शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब वगैरह कर दो। इंट्रो। तो एपिसोड 9 की बात करें अगर, तो इसने इस ड्रामे का नया फेज शुरू कर दिया। एक नया फेज शुरू हो गया ड्रामे का। सिचुएशन और बिगड़ती जा रही है, चीजें और अलग लेवल पे जा रही हैं, जिसमें से निकलना सबके लिए मुश्किल है। हिकमत बाज नहीं आ रहा, हिलमंत अपने कहा से पीछे नहीं हट सकता चाहकर भी, और जरगुना का अभी भी मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा काम खराब वही करेगी, हट चुकी है। और यही समझ नहीं आ रहा कि वो एक्चुअल में है किसकी साइड पे। एक तरफ वो हिलमंत का साथ भी दे रही है, लेकिन लग रहा है कि वो हिलमंत के खिलाफ भी जाएगी और हाजी के खिलाफ तो वैसे जाएगी। तो एपिसोड 9 में कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ। अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन हमें हिलमंत के पहले का पता चला कि कितना अच्छा आदमी था और कितना खुश था और सबके साथ रहने वाला था, अपने ही घर में रहता था, सबके साथ बिल्कुल सेट था। लेकिन कुछ ऐसा हो गया जो कि होना नहीं चाहिए था, मतलब कि उसे वो सब पता चल गया हाजी ने क्या किया था उसके बाप के साथ गुरु बख्श की मदद से। और इसी का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है अपने गुरु बख्श की एंट्री को, जो आके हाजी से डायरेक्ट बात करता है और कहता है कि अब तुम्हारी मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैंने एक जमाने में तुम्हारी मदद की थी, वो जहर दिया था जिससे तुमने हिलमंत के बाप को मारा था, और अब एहसान चुकाना पड़ेगा। लेकिन उसको क्या पता था और हाजी को क्या पता था कि अब मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि बाहर खड़ा हिलमंत सुन रहा है। और सीरियसली वो सीन इतना इम्पैक्टफुल था कि जिधर जिधर आतिफ असलम आए हैं उनके एक्सप्रेशंस बोले हैं। सीरियसली वो सीन बहुत पावरफुल था, सिर्फ एक्सप्रेशन से, वो भी आतिफ असलम के, इसलिए बनता है कहना। लेकिन गुरु बख्श की उधर मदद तो नहीं हुई होगी, लेकिन हाजी का काम उधर से खराब हो गया, क्योंकि हिलमंत अब उसका बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है इसी कुछ मोमेंट्स में। और ये बात वो जरगुना से कहता है, क्योंकि उनकी मोस्ट अवेटेड मीटिंग जो थी, जो कि टल रही थी, वो नहीं थी रही, आपस में आ नहीं थे रही एक दूसरे के सामने गग के बाद, वो फाइनली मिल के जरगुना और हिलमंत उसको सब बता देता है कि तुम्हारी मेरी माँ से दुश्मनी थी और हाजी से दुश्मनी थी, मैंने उसका फायदा उठाया, उसके लिए मैंने गुलमीना पे गग किया, वरना मुझे कोई शौक नहीं था, मैं तो किसी और पे भी कर सकता था। और इसी मीटिंग के बाद अपने हिलमंत को भी पता चल जाता है कि हिकमत और गुलमीना का क्या चक्कर है। और जो हिकमत ने पहले उससे आके कहा था, जो उसे लग रहा था कि हाजी के कहने पे आया, वो बिल्कुल सच कह रहा था और उसका मेरी अकल पे पर्दे पड़ चुके थे। लेकिन अब हिलमंत कहीं ना कहीं पीछे हटना चाहता है, लेकिन हट भी नहीं सकता, क्योंकि हट गया तो उसे लोग बुज़दिल कहेंगे, और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि गांव वाले उसके खिलाफ हो रही हैं, उसको बुज़दिल कहने लग जाए, उस पर बातें करे। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वो भी पीछे नहीं हट सकता। और इधर से जो काम खराब है, जैसे जरगुना का, उसके अलग ही किस्से चल रहे हैं, और ये भी नहीं पता चल रहा कि वो एक्चुअल में है किसकी तरफ, और एक्चुअल में वो चाहती क्या है, कि वो हिलमंत की तरफ जाएगी या हिकमत से शादी करवा देगी गुलमीना की। ये अभी भी खटक रहा है मुझे, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अपन ने देखा है कि वो मान गई है, उसको सिर्फ अपना बदला चाहिए, उसको अपने बदले चाहिए, और वो कुछ भी कर सकती है उसके लिए। और इस एपिसोड 9 में भी उसने साफ साफ कहा है गुलमीना को कि हाजी की बर्बादी अभी भी होगी,
और जिधर वो ये साफ साफ कह रही है इससे पीछे नहीं हट रही, तो कैसे वो हिकमत के लिए मान जाएगी, ये जानना बाकी रह गया। बाकी सब सेट है। और अगर जरगुना की वाकई में ये चाल हुई हिकमत से शादी करवाने वाली, तो इस बार हाजी पे और उसकी बेबी पे बहुत लंबी वाली गेम पड़ेगी और बहुत बड़ी गेम पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ से हिकमत उन्हें बचाने की कोशिश में है और दूसरी तरफ से जरगुना का वार भी हो गया तो सब गए। यार ऐसा हो सकता है, आपको क्या लगता है जरा मेरे को कमेंट में बताना कि हिकमत वाला जो भी एंगल जरगुना ने छेड़ा है कि वो शादी करवाने के लिए तैयार है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो सकता है तो मेरे को जरूर बताना कि जरगुना वाकई में सुधर गई है या वो इतनी शरीफ है, क्योंकि मेरे नज़दीक ऐसा नहीं है। वो इतनी आराम से ही सब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसको बदला चाहिए और वो बदला इतनी आराम से पूरा भी नहीं हो सकता और वो छोड़ेगी भी नहीं। यार ये एपिसोड बहुत ज़बरदस्त था। इसका हर एपिसोड एक एपिसोड के बाद ऊपर ही जा रहा है, उसका बार हाई होता जा रहा है और ये एपिसोड भी एक नई छाप छोड़ी जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये बाकी ड्रामों की तरह बोरिंग नहीं हो रहा, मतलब इसमें ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि स्टोरी खींची जा रही है। स्टोरी बिल्कुल अपने तरीके पे चल रही है, नए नए पत्ते हमारे सामने खुलते जा रहे हैं, नए नए किस्से आते जा रहे हैं, कौन किसके खिलाफ है ये भी पता चलता जा रहा है हर एपिसोड के साथ साथ। और बहुत कुछ और आने वाला है। इसको खराब ना करें और ऐसे ही चलते रहे, इसी पेस में चलता रहे तो मज़ा आता रहे, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग स्टोरी को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं वो चीज़ मेरे को बहुत ही बेहतरीन लगी। और यही इस ड्रामे की मेन और सबसे अच्छी बात भी है। तो बाकी सब अपने रोल में एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए कह रहा हूँ नीचे कमेंट कर दिया करो, मानते नहीं हो मेरी बात को। और दूसरी तरफ एक अलग ही स्टोरी चल रही है अपनी जर्नलिस्ट की, जो कि हिलमंत के पीछे पड़ चुकी है, जिसके दिमाग में सिर्फ हिलमंत ही रह गया है और कहीं ना कहीं वो वापस जाएगी हिलमंत के बारे में और एक्सप्लोर करने की क्या हुआ था क्या नहीं और पीछे की स्टोरी क्या है, ये सब करने। और क्या वो हिलमंत से दोबारा मिल पाएगी या हिलमंत उसे वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे उसने पहले किया, कि दोबारा देखते ही वो समझ जाएगा कि कोई और मामला है। आपको क्या लगता है, क्या हमें इसी के थ्रू हिलमंत की कोई और बैक स्टोरी भी देखने को मिलेगी हाजी के साथ, जो उसका कोई वाकया हुआ हो? क्योंकि अपने को पता चला है कि रिसेंट टाइम में ये सब कुछ हुआ है, कुछ आसपास के मोमेंट्स में ये सब कुछ हुआ है। सब कुछ पहले सेट था हाजी के और हिलमंत के बीच में, लेकिन जैसे गुरु बख्श ने अपनी एंट्री मारी उधर से ही हिलमंत की अपने घर से एग्जिट हो गई और वो कब्रिस्तान चला गया। और ये सिचुएशन हैमलेट जैसी बन गई, जिधर अपने बाप की मौत का बदला लेना उसे हाजी से। खैर हमें ये भी पता चलता है उसने गुलमीना पे गर्क इसलिए मारा था ताकि फौरन से जिरगा बैठ सके और वो जिरगे में ही हाजी की सारी पोल खोल दे कि इसने कैसे जहर का इस्तेमाल किया था जो कि गुरु बख्श ने दिया और सब काम सेट हो जाए, हाजी फंस जाए। लेकिन हुआ कुछ और ही, क्योंकि मंजूर ही कुछ और था। अपने गुरु बख्श की भी डेथ हो गई उस मोमेंट और उधर से हिलमंत की टेंशन और बढ़ गई और जिरगा भी नहीं था बैठ रहा, जिसकी वजह से उसने जरगुना को कहा कि अब मसले और बढ़ते जा रहे हैं, मामला खींचा जा रहा है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब सब जली ने किया था तब तो फौरन बैठ गए थे, मेरी बारी बैठाई नहीं रहे। क्या गेम है। तो यार ये मेरी प्रेडिक्शंस थी यार इस एपिसोड को लेके और अगले एपिसोड को लेके। आपको क्या लगता है वो कमेंट में बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लग गई हो तो यार लाइक मार देना, और ज्यादा ही अच्छी लग गई हो हद से ज्यादा तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बता देना। और कहीं से भी उठ के इस चैनल पे नए आ गए तो यार सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उधर भी फॉलो मार लो जाके, उधर भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ जाती हैं और पर्सनल कनेक्ट हो जाओगे। और क्या कर सकते हैं, बस कर देना फॉलो जाके। और क्या खैर आज के लिए इतना ही, देखते रहिए अपना चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।